पास्ट टेंस के चार भेद हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों बताया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए दी भर विच सोज, दी भर विच सोज that an action, the verb which shows that an action had completed work in past tense या past time is called past perfect tense. The verb which shows that an action had completed work in past time is called past perfect tense. तो बीते हुए समय में कोई काम बीते हुए समय में अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से अगर बीते हुए समय में कोई काम अगर समाप्त हो चुका है तो उस तरह के टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहता है दी वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन हैड कंप्लीटेड वर्क, यहाँ देखिए हैड कंप्लीटेड वर्क इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी बीते हुए समय में कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहचान प्राय हिंदी वाक्य के अंत में यह आपको लगा रहेगा। चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी लगा रहेगा। या था, मैंने खा लिया था, ई थी, ये थे, इत्यादि ये सब लगा रहता है। हिंदी वाक्य अंत में ये लगा रहेगा। तो ये समझ जाइएगा कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये पहचान हुआ आपका। तब इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर हो जाएगा। अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा हैड, उसके बाद तुरंत V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए और अंतिम में फुल स्टॉप लगाइए। जैसे मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था, मैं आम खा चुका था। तो देखिए मैं आम खा चुका था, यहाँ पर देखिए अंतिम में है ना चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जहाँ लगा रहे समझ जाइएगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, आई के साथ हेड लगेगा। उसके बाद देखिए खाना का इंग्लिश आपका ईट होता है, ईट का V3 बताइए, ईटन, ईट एट ईटन, यहाँ V3 हो जाएगा ईटन। उसके बाद होगा ए मैंगो, आई हैड ईटन ए मैंगो, मैं आम खा चुका था। वह घर गया था, वह घर गया था, ये अंतिम में आया या था, है ना, या था, ये थी, ये थे लगा रहे। हिंदी वाक्य अंत में अगर ये लगा रहे ये पहचान आपका है। तो ये भी स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा, देखिए है ना। अंतिम में जा था, वह घर गया था, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर ही आएगा, ही के साथ हेड, हेड सब के साथ लगेगा। उसके बाद देखिए V3, गो मीन्स जाना होता है, और गो का जो V3 होता है गो वेंट गॉन होता है। यहाँ पर आपका गॉन हो जाएगा, होगा ही हैड गॉन टू हाउस, हो गया वह घर जा चुका था, etc। निगेटिव आ जाए तो ये अपने से भी बना सकते हैं। निगेटिव आ जाए तो हेड के जस्ट बगल में आप नोट लगाइए, है ना, ही हैड, यहाँ नोट लगा दीजिए, वही V3 ऑब्जेक्ट। अगर एस नो की बात करें इस हेड को आप बाहर कर दीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पे लाइए और सब्जेक्ट को हेड के स्थान पे दे दीजिए, और बाकी सब उसी तरह V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट रे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर यही बात WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड में पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए और एस नो का पूरे, ये अपने से लिख सकते हैं। अब आराम से लिख लेंगे ये। चलिए आप देखें, चलिए नेगेटिव, इसका नेगेटिव भी देख लीजिए। नेगेटिव का उदाहरण खाली ले लेते हैं इसमें। नेगेटिव के लिए जैसे कहेगा कि वह घर नहीं गया था, वह घर नहीं गया था, या वह घर नहीं जा चुका था, तब लिखेंगे उसी तरह ही के साथ तुरंत आप हेड लगाइए, ही हैड, हेड के जस्ट बगल में आप नोट का प्रयोग कीजिए। गो वेंट गॉन, V3 आपका गॉन होएगा, टू बस हाउस दे दीजिए।
जहाँ इसी में आ जाए क्या, यस नो क्वेश्चन आ जाए, क्या आप खा चुके थे, क्या आप खा चुके थे, तो आराम से ही बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ यू, सब्जेक्ट यहाँ आपका क्या है यू, समझे। लेकिन जब सही क्या से शुरू हो जाए यस नो बन जाएगा। यस नो में क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कीजिए। अब देखिए यू के साथ आपका हेड लगेगा, हेड को आप बाहर कर लीजिए, उसके बाद यू यहाँ लगाइए, उसके बाद ईट का भी3 लगा दीजिए यहाँ, ईटन क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये सब आपका हो गया नेगेटिव। यस नो आ जाए, आप क्या खा चुके थे, आप कहाँ जा चुके थे, समझे। इस तरह आ जाए तो पहले WH वर्ड को जोड़ दीजिए, आराम से समझे। अब देखिए अब डबल सेंटेंस को लेते हैं, डबल सेंटेंस, इसको नहीं भूलिएगा अभी, इसको याद रखनी है अभी। चलिए मिटाते हैं ऊपर वाला। देखिए इस तरह का सेंटेंस अगर दिया रहे, अगर हिंदी वाक्य में रहे, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, इसका अनुवाद कैसे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहले चोर भाग चुका था, चुकी थी लगा रही थी, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया आपका, है ना। ये भागने का काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये जो पुलिस तब आए, पहले चोर भागा उसके बाद तब पुलिस आए, तो ये जो है ना पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो पहले देखेंगे अंतिम में देखिए चुका था, चुके थे, तो पहले कौन काम हुआ, ये आपका चोर भागा, पहले चोर भागा तब बाद में पुलिस आई, तो वो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसका जो अनुवाद होगा इधर होगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट का उदाहरण बताइए, स्ट्रक्चर बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, अभी तुरंत बताए हैं, हेड, उनके बाद तुरंत भी3 चाहिए, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए। अब पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर जनरल करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत आप भी2 लगाइए, उसके बाद तुरंत आप ऑब्जेक्ट लगाइए, ये आपका है। तो इसका जो अनुवाद बनेगा तो पहले ये लिखा जाएगा, पहले जो काम हुआ पहले वो लिखिए, है ना। चोर भाग चुका था, तो चोर भाग चुका था तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका क्या चीज़, चोर, चोर का अंग्रेजी होगा थीप, लेकिन थीप सब्जेक्ट हो गया। अब हेड चाहिए, इनके साथ हेड लगेगा, दी थीप हैड भी3। देखिए भागना होता है फील्ड, है ना, FLED, फील्ड अवे, फील्ड अवे में ना होता है भागना। अब देखिए पहले का अंग्रेजी यहाँ लगाइए बीच में, बिफोर होता है, BEFORE, बिफोर। अब देखिए पुलिस के आने के पहले, अब इसका अनुवाद इधर बताइए। अब देखिए पुलिस के आने यानी पहले चोर भागा, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे बनेगा। उसके बाद ये जो है ना पुलिस के आने के पहले ये इधर आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका पुलिस जो है, पुलिस आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आना गणित कम होता है, कम का भी2 जो है कैम हो जाएगा, सब्जेक्ट भी2 चाहिए ना, ये हो गया पास्ट सिंपल और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। इस तरह बनाया जाता है इसको, सीखे कि नहीं बताइए। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहेंगे डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। बताइए इसका अनुवाद बनाइए। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, पहले कौन काम हो गया, रोगी मर चुका था। तो ये जो है आपका हो गया आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, नहीं पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि इसमें अंतिम में चुकी थी, पहले काम यही हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। जब रोगी, देखो रोगी मर चुका था तब डॉक्टर पहुँचे वहाँ पर, ये हो गया आपका पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल में ये अनुवाद होगा। लेकिन इसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे, पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था, पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था, तो लिखेंगे दी पेशेंट तुरंत लगाएंगे हेड। अब देखिए मरना होता है डाई, अब भी2 इसका डाइड होता है, भी3 भी डाइड होता है, तो भी3 हमें चाहिए, सब्जेक्ट हेड भी3, उसके बाद हो गया दी पेशेंट हैड डाइड, हो गया रोगी मर चुका था। अब बिफोर मीन्स होता है पहले। अब देखिए तभी डॉक्टर पहुँचे, तो क्या लिखेंगे, दी डॉक्टर REACH, रिच में पहुँचना, ED लगा देंगे तो यही आपका भी2 और भी3 होता है, तो यही भी2 हो गया। ये देखिए सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी2 हुआ, ये हुआ पास्ट सिंपल, इधर हो गया पास्ट परफेक्ट। समझ पाए, बताइए समझ पाए इनको। जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो घबराइएगा नहीं। तो पहले आप ये दिमाग लगाइए कि सबसे पहले काम पूरी तरह से कंप्लीट कौन हो चुका है। देखिए रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी बीते हुए समय में यह काम कंप्लीट हो चुका है, तो पहले उसका अंग्रेजी पहले बनाइए। तो रोगी का अंग्रेजी दी पेशेंट, उसके साथ हेड लगाए, नहीं ये नहीं होता स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ हेड लगाइए, भी3 लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए।
तो यहाँ पर देखिए रोगी का अंग्रेजी पहले आ जाएगा दी पेशेंट हैड, V3 डाई का V3 डाइड होता है बिफोर माना पहले। अब देखिए डॉक्टर के पहुँचने से पहले बिफोर, अब ये सब्जेक्ट आपका डॉक्टर हो गया, दी डॉक्टर, और उसके बाद क्या लिखेंगे रिस्ट। तो सीखे कि नहीं बताइए। अगला देखिए, अगला उदाहरण लेते हैं इनका। चलिए, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, समझे। जब मैं स्कूल पहुंचा तो जब से शुरू होने वाले, देखिए जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब से शुरू होने वाले, तो इसको ऐसे बनाइए। जब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन। देखिए मैं स्कूल पहुंचा, ये आपका किस में आ गया बताइए, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया ये। और ये जो है ना घंटी बज चुकी थी, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अंतिम में है ना चुका था चुकी थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। कह रहा जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो इसका अंग्रेजी बनाइए जब मैं स्कूल पहुंचा। व्हेन आई रीच माना पहुंचना होता है, इसमें ईडी लगाइए, यही आपका क्या हो गया V2। ये आपका सब्जेक्ट हो गया V2 है ना, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। व्हेन आई रीच्ड, अब देखिए स्कूल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल घंटी बज चुकी थी, लिखेंगे दी बेल, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया क्या, दी बेल है ना, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हैड लगेगा, दी बेल हैड रिंग रैंग रंग। रिंग आपका V1 है, V2 इसका क्या होता है रैंग, और V3 होता है रंग, RUNG। तो हमें V3 लगाना होगा यहाँ पर, हो गया, हो गया आपका। व्हेन आई रीच्ड स्कूल दी बेल हैड रंग, जैसे जब मैं स्कूल पहुँचा तो घंटी बज चुकी थी। तो समझे। तो ऐसे सब सेंटेंस को देख के आपको घबराना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं सबको। चलिए आगे है ना, SW ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 149 का। ये आपका टोटल बन जाएगा, सब इसी आधार पे है, समझे। तो आराम से ही बन जाएगा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन 149। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।